आदमी देवता न बने, चलो कोई गम नहीं, आदमी आदमी ही बन जाए, यह भी कोई कम नहीं। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी अध्यापिका श्रीमती ललिता चोपड़ा आप सबको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड का पाठ आदमी नामा के संबंधित जानकारी दूंगी। इस आदमी नामा नज़म के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको इसके कवि नज़ीर अकबराबादी के बारे में तथा इस नज़म के सारांश के बारे में आज के वीडियो में समझाने का प्रयास करती हूँ। आइए आरंभ करते हैं। आदमी नामा के कवि नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी 1735 से लेकर 1836 ईस्वी तक इनका जो जीवन परिचय है उसके संबंधी मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज़म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गजलें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गजल बंजारा नामा है। ऐसा माना जाता है कि नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 ईस्वी में हुआ था। युवा अवस्था में ही वे दिल्ली से आगरा चले गए। आगरा में उन्होंने अरबी फारसी भाषा में तालीम हासिल की। नज़ीर आम लोगों के कवि थे। उन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। नज़ीर धर्मनिरपेक्षता के जलवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखी, परंतु अब उनकी सिर्फ 6000 के करीब रचनाएं हमारे बीच बची हैं। इनमें से 600 के करीब इनकी गजलें हैं। समाज की हर छोटी बड़ी खूबी को नज़ीर साहब ने अपनी कविता में बड़ी ही सरलता से पेश करने का प्रयास किया है। नज़ीर साहब को आम जनता की शायरी करने के कारण अपेक्षित किया जाता रहा। ककड़ी, जलेबी और तिल के लड्डू जैसी आम चीजों पर लिखी गई कविताओं को आलोचक कविता मानने से इनकार करते रहे। बाद में नज़ीर साहब की उत्कृष्ट शायरी को पहचाना गया और आज उन्हें उर्दू साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। भाषा के क्षेत्र में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही, जिसमें उन्होंने हिंदू संस्कृत भाषा को शामिल किया, दिग्दर्शन कराया। बड़ी सजगता से अपने काव्यों में हिंदी के शब्दों का उपयोग किया। ये तो था नज़ीर अकबराबादी के जीवन के बारे में, ठीक है। आज जो उनके द्वारा लिखी हुई नज़म है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको सारांश समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि प्रस्तुत नज़म में क्या नज़ीर अकबराबादी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। कवि नज़ीर अकबराबादी ने आदमी नामा नज़म में आदमी के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। बच्चों ये अभी मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ जिसमें आदमी के कई रूप दिखाए गए हैं। जैसे कोई बादशाह है, कोई गरीब है, कोई फकीर है, कोई मतलब धनी व्यापारी है, फिर कोई वैसे ही कोई तराक है, कोई मंदिर में बैठा है। मतलब ये सारे जो हैं उन सभी आदमियों के रूपों के बारे में नज़ीर अकबराबादी ने हमें समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इस नज़म में कवि क्या समझाने चाहता है कि उनके अनुसार इस संसार में हर तरह के आदमी बसे हुए हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या खराब। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा है जो दूसरों का भला चाहता है, उनकी सहायता करता है। अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो भाग कर चला जाता है, मस्जिद बनाता है, कुरान पढ़ता है। इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे भी आदमी हैं, यानी बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी कुछ ऐसे आदमी हैं जिनके मन में पाप भरा हुआ है। वे दूसरों से नफरत करते हैं,
दूसरों की चीजें चुराते हैं, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने में उन्हें बहुत मजा आता है, अर्थात उन्हें बहुत आनंद आता है। इस प्रकार उनका यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में बुरे तथा भले दोनों ही किस्म के इंसान पाए जाते हैं। मैंने आपको इस चित्र में भी दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि इसमें भी मैंने आपको बताया है कि आदमी राजा भी है, ठीक है, और आदमी जो है रंक भी है, ठीक है। इसी प्रकार मालदार आदमी भी है, ठीक है। ये आपने इस चित्र में देखा कि किस प्रकार दरिद्र व्यक्ति की पिक्चर है, यानी कि वो गरीब व्यक्ति है, ठीक है। इस प्रकार कुछ लोग स्वादिष्ट खाना खाते हैं। ये मतलब इस नज़म में हमें पढ़ने को समझने को मिलेगा और इसके आधार पर ही साथ साथ हमें अच्छे बुरे सभी कार्यों के बारे में पता चलेगा जो आदमी ही करता है। इस प्रकार कवि ने आदमी की सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्तियों का बड़ी ही बखूबी से इस नज़म में चित्रण किया है। कुल मिलाकर इस रचना में कवि ने एक सिक्के से दोनों पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है, यानी कि आदमी के अच्छे गुणों के बारे में और आदमी के बुरे गुणों के बारे में, यानी कि ये संसार में सभी आदमियों को जन्म यानी मनुष्यों को जन्म देने वाला एक ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ने सभी को एक ही धरती पर भेजा, लेकिन उनके कर्म सभी के अलग अलग हैं। वही आदमी के किन किन भिन्न भिन्न रूपों के बारे में इस नज़म में यानी अर्थात इस रचना में कवि ने हमें दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये तो था आज के इस दृश्य कौशल में मैंने सिर्फ आपको आदमी नामा के कवि नज़ीर अकबराबादी के बारे में जानकारी दी और साथ ही जो हम इस नज़म के भाव है यानी कि इस नज़म के बारे में हम अगले दृश्य कौशल में जानकारी हासिल करेंगे। और आज के लिए इतना ही बच्चों, घर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।